Hello everyone, this is Abhishek and today we are on the second chapter of our home loan series. इस सीरीज में हम होम लोन से जुड़े हुए सारे तथ्यों के बारे में बात करेंगे और आज के चैप्टर में हम ये देखेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको कोई भी बैंक मांगता है जब एक हाउसिंग लोन प्रोसेस करा जाता है। बैंक यूजुअली अपने बोरोवर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करता है। द फर्स्ट कैटेगरी इज फॉर द पीपल हु आर सैलरीड and the second category is for the people who are into their own business. So these are businessmen or the self-employed people. इन दोनों कैटेगरी के बोरोवर के पेपर्स में काफ़ी डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो हम दोनों कैटेगरीज को अलग अलग डिस्कस करेंगे और इस डिस्कशन में हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो डॉक्यूमेंट्स बैंक मांगता है उसके पीछे उनका लॉजिक क्या है पेपर्स को मांगने का। तो सबसे पहले हम सैलरीड एम्प्लॉयज़ की बात करेंगे। सैलरीड एम्प्लॉयज से तीन तरीके के डॉक्यूमेंट्स बैंक जो है वो मांगेगा। द फर्स्ट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट वुड बी द KYC डॉक्यूमेंट। नाउ KYC डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड्स योर पैन कार्ड, योर आधार कार्ड, and if the address on your Aadhaar card is different from your current residential address, the bank might ask you for an additional residence proof. So that residence proof could be your gas connection bill, your utility bill, or it could be your rent agreement. अब यहाँ पे एक बात आप और नोट कीजिएगा कि जब हम KYC की बात करते हैं तो बैंक किसी भी प्रॉपर्टी में जितने भी को बोरोवर्स हैं, लेट्स से एक प्रॉपर्टी अगर 3 नाम पे खरीदी जा रही है तो बैंक उन तीनों बोरोवर्स के KYC डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, चाहे उसमें इनकम एक बंदे की हो या उसमें तीनों की इनकम हो। आपको KYC डॉक्यूमेंट्स हर बोरोवर के बैंक को सबमिट करने पड़ेंगे। द सेकेंड सेट ऑफ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। As the name suggests, it is all about the finances of the borrower, जिससे बैंक आपकी एलिजिबिलिटी देखता है। So फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में बैंक आपकी 3 महीने या 6 महीने की सैलरी स्लिप मांगेगा जस्ट टू मेक श्योर कि आपके रेगुलर सैलरी के कंपोनेंट्स क्या है। द सेकेंड डॉक्यूमेंट वुड बी द फॉर्म 16। यूजुअली बैंक 2 साल का फॉर्म 16 मांगता है एंड दैट फॉर्म 16 इज एक्चुअली योर एनुअल टैक्स स्टेटमेंट। और टैक्स स्टेटमेंट देख के बैंक कैन हैव एन आइडिया कि आपकी कंटिन्यूटी 2 साल की है या नहीं, बिकॉज यूजुअली सैलरीड एम्प्लॉयज में बैंक विल लुक फॉर अ कंटिन्यूटी ऑफ एटलीस्ट 2 years. द थर्ड डॉक्यूमेंट वुड बी योर बैंक स्टेटमेंट, बिकॉज बैंक विल नीड टू वेरीफाई कि आपकी जो सैलरी स्लिप में सैलरी दिख रही है वो एज इट इज रेगुलर हर महीने क्रेडिट भी हो रही है अकाउंट में या नहीं क्रेडिट हो रही है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द इनकम साइड। Apart from this, the bank will also ask you the documents regarding your liability. So your liabilities could be your housing loan, any existing housing loan, any home loan, car loan, or any other loan which has a EMI attached to it. Now, EMI जानने के लिए bank might ask you for the sanction letter of that loan, or it might ask you for the repayment schedule. तो सैलरी स्लिप से फॉर्म 16 से आपकी इनकम का आइडिया लगता है और आपके एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज़ का आइडिया लगाने के लिए बैंक आपका एग्जिस्टिंग लोन की स्टेटमेंट्स वगैरह लेता है। द थर्ड सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट द बैंक विल रिक्वायर वुड बी द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द प्रॉपर्टी यू आर गोइंग टू बाय। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है चेन ऑफ द प्रॉपर्टी। नाउ द चेन ऑफ द प्रॉपर्टी विल यूजुअली स्टार्ट फ्रॉम द अलॉटमेंट लेटर, possession letter, and subsequent sale deeds or lease deeds. The bank will also ask you for the map of the property to see if it is made according to the map. If the property is under construction, the bank will ask you for the RERA certificate. And the last document will be the agreement to sell you have executed with the buyer. That will give an idea exactly how much the property is going to be. तो ये डॉक्यूमेंट्स तो आपको सैलरीड में ज़रूरत पड़ेगी। Now we'll come to the second category of the borrowers, which is the self-employed people or the business people. KYC डॉक्यूमेंट्स बिजनेस पीपल में भी सेम ही रहते हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस। उनका भी पैन कार्ड, आधार कार्ड, और अगर आधार कार्ड पे डिफरेंट एड्रेस है तो एक करंट एड्रेस का प्रूफ। दिस सेकंड सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट आर द फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आर एंटायरली डिफरेंट फॉर अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, बिकॉज एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की या बिजनेसमैन की सैलरी नहीं आती है जो हर महीने एक रेगुलर क्रेडिट दिखेगा। सो इन दैट केस बैंक विल आस्क यू फॉर द ITRs फॉर द लास्ट 3 years along with the computation, balance sheet and profit and loss of the business. And now अगर आपको computation, profit and loss and balance sheets थोड़े से नए words लग रहे हैं तो I would recommend you to speak to your accountant. They can get it ready for you. It is not a big deal. The second document the bank will ask would be the GST certificate or the registration of the business. Now the GST certificate or the registration has to be at least 3 years old.
because most of the banks would like their prospective borrower to have an experience of at least 3 years in running a business. The bank will also ask you for the current account statement of the business to ascertain the turnover of the account, and they will also ask you for the last 12 months statement from the borrower's saving account. Apart from that, some of the banks might insist to have the last 12 months GST returns as well. Now again, this is for the income side of the borrower. For a self-employed person, liability side will remain the same. The bank will ask you for the existing loans, sanction letters and repayment schedules to ascertain what is exactly your liability as on the date of processing the housing loan. The last set of documents for self-employed people would be the property documents that would remain the same as that of salaried employees. It would be the chain of title, the sanction map, the RERA certificate of the project if the project is under construction, and the last but not the least, the agreement to sell or the builder-buyer agreement between the seller and the buyer. So we would recommend that whenever you submit your home loan application, go through the checklist once and submit all these documents in one go, so that the bank is able to process your home loan much faster and you get things done in a quicker and efficient way. If you have any questions, you can write down in the comment section, and we will be joining you very soon for the next chapter of this home loan series. Thank you so much. You guys have a good day ahead. Bye. Good night.